वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा गाइस हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी। मींस एक इंसान या जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है और इन जनरल रैशनैलिटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। हमने देखा था इसमें हैप्पीनेस के बारे में बात किया था हमने कि सोशल नॉर्म्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं रैशनैलिटी। सेकेंडली हमने इसमें थिंकर्स के बारे में बात किया था जो उन्होंने बोला था कि हैप्पीनेस और ये रैशनैलिटी के बीच में रिलेशन, जैसे कि स्टैनबर्ग थे पहले, इसके पहले और थे स्टैनोविच, दूसरे से स्टर्नबर्ग एंड थर्ड थे डॉक्टर अल्बर्ट एलिस। तो आपको यहाँ से पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसी सबसेक्शन में से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कि रैशनैलिटी को लेके डिफरेंट थॉट क्या है, थिंकर्स ने क्या क्या बोला है। तो आप सोचो कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया। तो यहीं पे ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो तीनों के नाम मैंने कल लेक्चर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि ये सब क्या है। नेक्स्ट आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रैशनैलिटी के, मतलब क्या, कि कैसे मालूम पड़ जाएगा कि आपको ये रैशनैलिटी का फीचर है या नहीं। कोई भी चीज जैसे इंसान बिहेव कर रहा है वो रैशनल है या नहीं है, ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं और कौन से पॉइंट्स के बेसिस पे किसी को रैशनैलिटी का खिताब दिया जाता है। तो देखते हैं वो। तो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनैलिटी कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले के मीनिंग ऑफ रैशनैलिटी और क्या होनी चाहिए रैशनैलिटी, हैप्पीनेस क्या होनी चाहिए और रैशनैलिटी को लेके थॉट क्या है, ये कर लिया पार्ट हमने। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। सेल्फ मतलब खुद का, सोशल मतलब आपके अराउंड जो सोसाइटी है उसका। सेफगार्ड योर सेल्फ इंटरेस्ट एंड नो अदर्स इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्लोगन ऑफ रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मतलब क्या, आपको हमेशा खुद का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए से और उसके साथ औरों का भी, दोनों में आपको बैलेंस बना के रखना है, सेल्फ और सोशल में या अदर्स। देखेंगे और एग्जांपल दूंगा मैं। Rational people understand what is self-promoting and what helps them to grow, and they take responsibility of making those choices, but at the same time take care of not violating other person's right and aid in survival of the society in which they live। ये अच्छी बात है। आप दुनिया भर के थॉट बताओगे। जो सेल्फ सेंटर्ड सोसाइटी है, कि जो यूरोपियन बेस्ड एक थॉट है, यूरोपियन बोल लो या वेस्टर्न थॉट, स्पेसिफिकली वेस्टर्न बोलना चाहिए मुझे। वेस्टर्न थॉट क्या बोलता है, इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करता है कि आप अकेले आपको अपने बारे में सोचना होता है, इंडिविजुअलिटी। तो वो हो गया सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। और आप नोटिस कर रहे होंगे, आप लोग यंग हैं, कि हम लोग यही कर रहे हैं कि आपको प्रमोट भी यही किया जाएगा मोस्ट ऑफ दी जगहों पे, कि आप और मैं आप लोग को ये नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत आइडियलिस्टिक पर्सन, लाइक मैं नेहरू को पढ़ चुका हूँ तो मैं उनकी ऐसे बातें करूँ, नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ फर्क क्या है। मैं आपको प्लेटर में खाने देता हूँ, जैसे कि आपको गुजराती खाना भी परोस रहा हूँ, आपको यूपी का खाना भी दे रहा हूँ, महाराष्ट्र का भी डिश दे रहा हूँ, कर्नाटक का भी। तो आपको चॉइस करना आप कौन सा डिश एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको सिर्फ क्या कोशिश कर रहे हैं, एक ही डिश दे रहे हैं और उसी में आपको बता रहे हैं कि ये डिश बहुत बढ़िया है, आपको पहले प्रचार कर रहे हैं, उसका पूरा स्लोगन लगा दे रहे हैं कि ये डिश बहुत अच्छी है। इसी तरह से आपको एक ही थॉट बेचा जा रहा है, वो है वेस्टर्न थॉट। अब मैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता हूँ वेस्टर्न थॉट के कि जो आपके अंदर डाला जा रहा है। तो मैं सिर्फ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ कि और आइडियाज क्या हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है इंडिविजुअलिटी की, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ कैसी है, आप क्या खाते हो, आपका रिलेशन किससे है और आपको सोसाइटी खुश रख पा रही है कि नहीं आपको। तो ये हर एक चीज, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो ये सब इंडिविजुअल सेंट्रिक होते जाएगा। इवन आप लोग हस्बैंड वाइफ ही अगर हो जाओगे तो अलग अलग रूम में रह सकते हो, दैट्स अ फुल्ली पॉसिबल केस। और इसे प्रूव भी किया जा सकता है कि ये क्या बोलते हैं, प्राइवेसी का एक इश्यू है कि ह्यूमन इंडिविजुअली बहुत है, अच्छी बात है, ये सब अच्छी है। लेकिन इसी में जब आप ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट में जब सोसाइटी का इंटरेस्ट भी जोड़ दोगे ना,
तो अब आप गांधी का थॉट पढ़ोगे तब। गांधी भी बोलता था कि आपको इंडिविजुअलिटी प्रमोट करनी है, हर एक इंसान को पर्सनल एथिक्स फॉलो करना चाहिए कि मैं लिव जिंदगी में क्या करूंगा, उसे सोसाइटी के इंटरेस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप अकेले रहने की भी कोशिश करते हो तो आप फिर सोचते हो कि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान का सोसाइटी में आप दे के शांति पीस ला सकते हो, लोगों को मनी प्रोवाइड करवा सकते हो। तो इसलिए बुद्धा 49 डेज के फास्ट के बाद वापस से पब्लिक में गया। अब पब्लिक में उन्होंने क्या किया, अपना नॉलेज बांटना शुरू किया। सेम जैना 13 ईयर्स तक घूमने फिरने के बाद नॉलेज गैदर करने वापस से पब्लिक में गए और उनके बीच में नॉलेज बांटा। इवन हिंदूज कल्चर में बहुत सारे लोग माउंटेन्स पे जाते थे, योग और जो भी करते थे वापस से पब्लिक में आके ज्ञान बांटते थे। इवन महाराष्ट्र में संत एकनाथ जो जैसे लोग भी लोग थे, ये लोग घूम के पब्लिक में अपना क्या थे, अपना नॉलेज बांटते थे। तो आपको सोसाइटी में कुछ ना कुछ देना होगा ताकि लार्जर पीस की तरफ हम लोग पहुंचे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखिए कि आपको क्या बनना है, आप लाइफ में अचीव करिए जो अचीव करना है, लेकिन ये मत करिए कि किसी का आप सोसाइटी के आप सबका पैसा जमा करके कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है आप लोग को। सो रैशनल इंसान जानता है क्यों रैशनलिटी, अब मैं ये इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ कि आप देखिए आप पैसा कमाते आ रहे हो, कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, जमा करते आ रहे हो, और जो बहुत सारे लोग उनको पैसा नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, देखिए इनइक्वालिटी हो गई। तो ये लोग जॉब नहीं करेंगे आपके लिए, कोई नहीं जॉब करेगा आपके लिए, कुछ भी ना, तो आपका अल्टीमेटली यहाँ पे आप जाके रुक जाओगे कि जॉब करने वाले लोग है ही नहीं। प्लस आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो खरीदेगा कौन, खरीदेगा कौन, ये बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है ना, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पैसा देना ही पड़ेगा सो दैट कि वापस से खरीदें, वापस से डिमांड जनरेट करें, सिंपल सा है। तो रैशनल इंसान इसी तरह सोचेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं, आजू बाजू के लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो आप अगर ये सेल्फ इंटरेस्ट को सोशल इंटरेस्ट से क्लब कर देते हो, यू लिव हैप्पी लाइफ, मजा आता है आपको फिर कि यार सही है, सोसाइटी अपनी बढ़िया है। इसलिए देखो लोग बोलते हैं कभी केरला का डिश टेस्ट करो, कभी कर्नाटका में जाओ, डिफरेंट डेस्टिनेशन बेस्ड आप टूरिज्म करते हो, बिकॉज यू वांट टू नो अदर पीपल आल्सो। सेल्फ डायरेक्शन, ये रैशनैलिटी का एक और फीचर है। जैसे कि रैशनल पीपल अज्यूम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लाइफ rather than demanding or needing excessive support and nurturance from others। तो वही है, तो आप क्या करते हो, जो भी लाइफ में जो डिसीजन लेते हो ना, आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप ऐसा एक्सेप्ट भी करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, आप मानते हो कि आप ही हो अपने जीवन में जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। और उसके अपार्ट दूसरी चीज है कि आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हो, कि एक एक हद तक बोलते हैं ना कि उंगली पकड़ के चलाना ठीक है, उसके बाद आपको खुद से चलना होता है। तो आप ये काम करते हो, लेकिन आप हमेशा लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड रह रहे हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा खराब चीज है, डिपेंडेंसी अलग अलग लेवल पे हो सकती है, लेकिन एक स्टेज पे आपको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो आज जितने साल तक आप मॉम डैड और अपने दोस्तों के साथ रह रहे ठीक है, लेकिन लाइफ में एक बार मोमेंट ऐसा आएगा जब आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप अपनी फैमिली के लिए खड़े होगे। औरों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ ही दीजिए, आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फैमिली की कहाँ से लेंगे। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, ठीक है। और आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प स्टार्टिंग में जरूर चाहिए, लेकिन जो बेसिक आज चल रहा है कि आप लोग को थोड़ी थोड़ी बातें बताई जा रही हैं कि ऐसे खुद पे करते, लेकिन आपका बेसिक नॉलेज का बेस ही आपका खत्म किया जा रहा है। तो आपको ये पॉइंट पे रेज ही नहीं करने देंगे। आप इंडिपेंडेंट होना भी चाहोगे लेकिन किसके बेसिस पे होगे, अब आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप करो क्या मार्केट में जाके, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको नॉलेज लेना ही जरूरी है, एजुकेशन इज मस्ट। कुछ भी करो एजुकेशन जरूर लो, एजुकेशन से स्किल आएगा, आप 10 बातें और जानोगे। सिंपल सी बात है, एजुकेशन नहीं रहता तो आप इंग्लिश कहाँ से जानते, इंग्लिश नहीं जानोगे तो कौन क्या बोल रहा है मार्केट में समझो कैसे। तो एजुकेशन इज द फर्स्ट पॉइंट। तो एजुकेट करिए खुद को, उसके बाद स्किल एक्वायर करते रहिए साथ में, ठीक है। टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या होता है, दूसरों को अपने को क्या करना है, मतलब दो चीज है, एक होता है एक्सेप्टेंस और दूसरा होता है टॉलरेंस, दोनों में फर्क याद रखिए। जैसे कि अगर मेरे बाजू में कोई, मैं समझिए मैं एक इस्लामिक लड़का हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे बाजू में कोई हिंदू प्रैक्टिस करने वाला भी रह रहा है मेरे घर के बाजू में,
तो मुझे क्या करना है, मैं टॉलरेट करता हूँ कि इनकी जो भी प्रोसेसेस हैं वर्शिप की वो करने देने, मैं टॉलरेट करता हूँ। इसे बोलते हैं टॉलरेट। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं गुस्सा भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो इनकी ये प्रैक्टिस, सेम चीज वो मेरे लिए करते हैं कि इनकी जो प्रैक्टिस है इस्लामिक लोग की, इनकी प्रैक्टिस चलने दो, जो भी हो रहा है। और दो मुझे पसंद नापसंद हो सकता है, मुझे ना हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस आदमी को हर्ट नहीं करता हूं मैं, ना इससे जेलसी रखता हूँ। है भाई तू रहे अपनी जगह पे, ठीक है, जान दे, ना गुस्सा करना है ना प्यार करना है, दैट्स अ टॉलरेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है कि मैं, जो हिंदू पर्सन जो भी कर रहा है, मुझे, मैं बोलता हूँ कि वाह वाह अच्छी चीज है, आप अच्छा कर रहे हो, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे आप कर रहे हो करते रहो, आप हो सोसाइटी में तो आपका वजूद है। तो ये और ऊपर का अच्छा एक्सेप्टेंस हो गया। हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को अभी टॉलरेंस के लेवल पे भी नहीं पहुंचे हम, एक्सेप्टेंस तो दूर की बात है। रिलीजन रिलीजन के प्रोस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, तो हमें पहले रिलीजियस टॉलरेंस आना चाहिए, अल्टीमेटली हम रिलीजियस एक्सेप्टेंस कर लेंगे। और ये सब चीजों के अलावा भी हमें दूसरों को भी टॉलरेट पहले करना चाहिए कि चलो भाई ठीक है, चल ठीक है, जान दे, ठीक है, गुस्सा कर नहीं करना एक दूसरे पे। उसके बाद एक्सेप्ट करें कि आओ गले मिलते हैं। अब दोनों में फर्क समझ गए, टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस में। रैशनल पीपल आर हाईली हाईली टॉलरेंट, मतलब क्या, वो एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। टॉलरेट मतलब कैसे बोले कि मतलब एक दूसरे को देखते हैं, टॉलरेट करते रहते हैं कि चल ठीक है भाई, जान दे, चल सब है दुनिया में, टेंशन है, तू भी रहे। टॉलरेंस इज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट बिहेवियर एंड बिलीव्स। बिलीफ देखिए, रिलीजन का बिलीफ बोला था ना कि जिनको लगता है कि, हिंदुओं को लगता है कि गॉड राम है, सीता है, कृष्ण है, और इसी तरह जब मुसलमानों को लगता है कि अल्लाह है और पैगंबर है, क्रिश्चियंस को लगता है कि जीसस क्राइस्ट है, और ये सब है, तो बिलीफ है उनके, तो उसी के हिसाब से बिहेवियर भी करते हैं। और किसी का चलिए बिलीफ होगा कि वो गॉड में बिलीव ही नहीं रखते, उसी के हिसाब से उनका बिहेवियर भी होगा कि वो लोग सबको बोलेंगे, लेकिन क्या करेंगे वो लोग, एक्सेप्ट करेंगे कि ऐसे, अगर मैं समझिए बिलीफ रखता हूँ गॉड में, सामने वाला गॉड में बिलीफ नहीं रखता है, तो मैं ये नहीं जाके उसको डांटता रहूंगा हमेशा, मैं बोला टॉलरेट करूंगा, ठीक है भाई चल, तेरे को नहीं पसंद, ठीक है, मैं तुझे बोलूंगा कि तू फॉलो कर, ना तुझे इसके लिए मैं मनाऊंगा, ठीक है, कि तू भगवान में बिलीव रख, तो सिंपल, चलने दे, जो चल रहा है चलने, लड़ाई झगड़ा करने से चलने दे भाई। ऑफ अदर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन, देखिए ठीक है, यही बात बोल रहा था मैं, हमारे खुद से अलग बिहेवियर और बिलीफ हो सकते हैं। सिमिलरली रैशनल पीपल एक्सेप्ट, अब ये देखिए एक्सेप्ट वाला पॉइंट आ गया, वंस ओन एंड अदर्स राइट टू बी रॉन्ग, ठीक है। तो रैशनल पीपल और क्या करते हैं, इरेशनल पीपल के बारे में बात हो रही है, अपने और जो दूसरे हैं कुछ गलत कर रहा है तो उसको भी वो क्या बोलते हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन भी करते हैं कि कोई गलत काम है तो उसे करेक्ट करना भी जरूरी है, और खुद के भी काम को जो गलत है उसे सही करने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस इज वेरी, लाइक बोलते हैं ना, सॉरी बोलना सबसे टफ चीज है मार्केट में। एक होता है तो कोई कोई हर बात में सॉरी बोलते हैं, दैट्स नॉट द थिंग कि आप हर एक बात में सॉरी सॉरी, पहले सब काम कर लो फिर सॉरी बोल दो एक धीरे से। तो इसलिए कि मर्डर कर दिया फिर बोलता अरे सॉरी सॉरी, गलती से मैं आपका हाथ काटना चाहता था, आपका गला काट दिया, सो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, वो सॉरी नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन आप मिस्टेक कर रहे हो और आप इगोइस्टिक पर्सन हो, फिर भी आप सॉरी बोल पाते हो, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सो अगेन वही, सिमिलरली रैशनल पीपल एक्सेप्ट वंस ओन एंड अदर्स राइट टू बी रॉन्ग। सो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग फोर्थ पॉइंट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। रैशनल पीपल आर फाउंड टू बी हेल्दी इंडिविजुअल्स। रैशनल पीपल टेंड टू बी फ्लेक्सिबल, अनबायस्ड इन देयर थॉट्स एंड एक्शन। मतलब क्या, वो किसी एक साइड को नहीं चुनते, जैसे ब्लैक और व्हाइट कलर हो गए, तो बोलते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट को नहीं जनरली चुनते, वो ग्रे चीज को चुनते हैं। कभी कभी व्हाइट को भी चुन सकते हैं, कभी कभी ब्लैक को भी चुन सकते हैं, अलग अलग कलर चुनते हैं, लेकिन जनरली वो ओपिनियन जो रहता है वो बहुत सोच समझ के बाद देते हैं। लाइक जजेस, जजेस का काम क्या होता है, दोनों साइड को सुनना, उसके बाद जजमेंट पास करना, ठीक है। दैट्स अ मोस्ट टफ जॉब इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। लाइक आप कैसे किसी को जज कर सकते हो, तो ये बहुत बेकार काम है। इसलिए गांधी भी बोलता था कि आपको जज नहीं करना, आप जज नहीं हो, ऊपर गॉड बैठा है वो जज करेगा। वो गॉड में बिलीव रखते थे गांधी, इसलिए वो बोलते थे कि आपको कभी भी, और ये अच्छी भी चीज है, आप अगर चीजों को जज ज्यादा करने लगोगे ना आप फंसते जाओगे। सो सबसे अच्छा आपको हैक बताओ ना लाइफ का, जज मत करो सबको, ना किसी भी एक चीज को जज करना।
कुछ एक एक्शन से जज मत करो किसी को, कुछ भी मत। जजमेंट लाइक बहुत खराब होती है। बनाते रहो मतलब समझते रहो चीजों को, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, लेकिन जज मत क्रिएट मतलब जज मत बनना आप कभी भी जल्दी। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा ना ओपिनियन आपका हमेशा रैशनल रहेगा। तो वही लोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे कि अगर हमारे इंडियन जो सोसाइटी है आज थोड़ी कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है, जैसे कि सती मालूम है ना आप लोग को, कि अगर हस्बैंड मर गया तो पहले के जमाने में क्या होता था, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो साथ में औरत को भी उसी, जब क्रीमेटोरियम वो लकड़ी थे उसी पे औरत को भी सोना पड़ता था, वो भी साथ में जल जाती थी, जो कि वो अलाइव रहती फिर भी। तो उस टाइम पे ये चेंज लाना, इस सिस्टम को खत्म करना, जब सब लोग खत्म करना चाहते तो लोग क्या थे, बहुत अगेंस्ट में थे। आप लोगों को सुन के शौक होगा, लेकिन लोग करना नहीं चाहते थे सब चीज, रीजंस थे उसके लिए, ठीक है। लेकिन आप जब समझा के लोगों को टाइम लोगे, आज 100 150 साल 100 साल में ये खत्म हो गया। इसमें ब्रिटिश पीपल का हाथ था, तो वो लोग ने भी लॉ लाए थे, ठीक है, तो वो लोग भी इन्वॉल्व थे 1820 में। तो उनके जो गवर्नर जनरल थे वो लोग भी हेल्प कर रहे थे, तो ये खत्म करना था उनको, लेकिन लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। लेकिन आप रैशनल अप्रोच के साथ हमको मालूम है कि उस टाइम पे बहुत सारे विश्वचंद्र विद्यासागर जैसे लोग थे और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे जो काम कर रहे थे सोसाइटी में डे एंड नाइट। तो ये धीरे धीरे चेंजेस ला रहे थे वो। तो आपको क्या करना है, पहले फ्लेक्सिबल रहना है, लोगों के थॉट्स को आपको टॉलरेट करना है, आपको ध्यान रखना है। देखिए आप किसी आइडियोलॉजी, अगर आप एक सेकेंड, अगर आप किसी की एक आइडियोलॉजी से पसंद नहीं करते हो, आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते हो, समझिए कुछ लोग चाहते हैं राम टेम्पल बन जाना, कुछ लोग चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या ध्यान रखना है, किसी को ज्यादा फेवर नहीं करना है, राम टेम्पल जो बनाना चाहते हैं या जो नहीं बनाना चाहते, सिंपल। आपको क्या रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। अगर देखिए क्यों बोल रहा हूँ फ्लेक्सिबल, सोचिए क्या होता है, जो राम टेम्पल बनाने वाले लोग हैं, जो अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो वो लोग आपको क्या बोलेंगे कि आप ना राइट विंगर हो, राइट विंगर हो, बीजेपी सपोर्टर हो, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप सपोर्टर हो उनके, आप हिंदू हो, ऐसा ऐसा हिंदुत्व बताएंगे कि आप हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हो, आप दूसरे रिलीजन को दबाना चाहते हो, ऐसे करेंगे। अगर आप यहाँ के जो मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं उनके फेर में रहोगे तो बोलोगे आप एंटी हिंदू हो, आपको एक इमेज दे दिया जाएगा, जबकि आप नहीं हो। जैसे कि आपका, आप घर में भले प्रैक्टिस करते हो, आप पूजा पाठ सब करते हो, लेकिन फिर भी आपको फिर भी बोलेंगे आप एंटी हिंदू हो। आप इवन मॉम डैड की अपनी सेवा भी करते रहोगे जो सबसे अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी आपको एंटी हिंदू बोल दिया जाएगा। आपको बोलेंगे कि आप कम्युनिस्ट हो, आप चाइना से सपोर्ट ले रहे हो, ऐसी चीजें आप लोग को लेफ्ट विंगर बोलेंगे, आपको कि लेफ्ट विंगर हो, लेफ्ट विंग को फॉलो करते हो। तो ये सब चीज तो अल्टीमेटली आपको क्या करेगा, आपका नाम समझिए XYZ है, या समझिए आकाश आपका नाम है, तो आपको क्या बोलेंगे, आकाश एक हिंदू, हिंदू की नीति अपनाता है। अगर आप टेम्पल बनाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, सो ये तो आपकी आइडेंटिटी थी ही नहीं ना। अभी आपकी खाली फुकट ये आइडेंटिटी, देखिए आकाश की आइडेंटिटी मार्केट में अभी तक नहीं है, क्योंकि लड़का पढ़ाई कर रहा है, अभी जॉब करने वाला है, लेकिन इसने सिर्फ आवाज उठा दी किधर, तो आपको हिंदू, और हिंदू को लेके लोगों का ओपिनियन बनता है कि ये सही है या गलत, आपको लेके नहीं बनेगा। अब आप भले अच्छे इंसान हैं या नहीं, आपको छोड़ दिया जाएगा, आप हिंदू हो कि नहीं ये डिस्कस किया जाएगा। तो ये बहुत खराब है। इसलिए फ्लेक्सिबल लोग क्या करेंगे, दोनों ओपिनियन को देखेंगे, कि दोनों ओपिनियन को टाइम देते हैं कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, अल्टीमेटली प्रो एंड कॉन्स होना चाहिए, और देखना चाहिए कि सोसाइटी में सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस, वो था ना हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट, सोसाइटल इंटरेस्ट क्या है। और डरना नहीं है आपको कहीं भी, आपको जो भी लगे, आपको लगता है कि राम टेम्पल बनना चाहिए तो बोलिए उसे, और उसके लिए रीजन साइड करिए कि आप अच्छा। और ये ध्यान रखिए कि अगर आप राम टेम्पल बनाने को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इनको दबाइए मत जो नहीं बनाना चाह रहे हैं, जो से बोल रहे हैं कि नो टेम्पल शुड नॉट बी मेड, तो इनको अपोज मत करिए, इनको भी आप जैसी इनकी ओपिनियन इनको बनने दीजिए। जब तक कि डिबेट, जब तक कि हेल्दी डिबेट चालू है ना, मारा मारी ना हो, हेल्दी डिबेट, तब तक सब कुछ ठीक है। होने दो डिबेट, डिबेट होना भी चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे, तो इसी को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच।
ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बोला भी गया है कि आप जब तक बिना देश को तोड़ने वोड़ने की बात ना करो, जैसे ये सब चीजें आप जितना बोलना चाहते हो बोल सकते हो। और फिर ध्यान रखिए औरों के इंटरेस्ट को भी याद रखना है कि सामने वाले का हर्ट नहीं करना है। तो सब चीज अगर आप सोच के बोलते हो ना, तो आप पाते हो कि आप बहुत बैलेंस इंसान हो चुके हो, सुनते हो, टॉलरेंट भी हो रहे हो। तो हम देख रहे हैं कि नहीं, हम रैशनल इंसान बनते जाएंगे। और ये जिसने भी लिखा है सब, जैसे कि हम आगे नाम पढ़ेंगे उनका, मस्त लिखा है कि आपके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब देखिए लास्ट 5th पॉइंट है सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रैशनल पीपल एक्सेप्ट देमसेल्व्स अनकंडीशनली रादर देन रेटिंग और प्रूविंग देमसेल्फ। देखिए यही मैं बोल रहा था, आप ना अपने आप को एक्सेप्ट करते, यही एग्जांपल मैंने देता है कि आप राम टेम्पल बनवाना चाहते हो ना, तो आपको कभी भी ये थॉट दबाना नहीं है अपना, आपको सोसाइटी में रखना है, लेकिन आपको हमेशा रीजंस देने होंगे। और ये सब बोलते वक्त ध्यान रखना है, जब भी आप अपने दोस्तों में भी आर्ग्यूमेंट करो, जैसे कि आपको कोई पॉइंट पसंद है या नहीं पसंद है, सामने वाले को आपको क्या करना है, ग्राउंड पे एकदम दबा के नहीं रख देना है एकदम। समझिए मैं वुमेन सपोर्ट को ही लेके बोल रहा हूँ, वुमेन सपोर्ट को ही बोल ले रहा हूँ कि समझिए आप वुमेन के राइट को सपोर्ट करते हो कि वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए। कोई दोस्त है आपका या फ्रेंड है जो चाहता है ना बढ़े, तो उसे ऐसा नहीं कि आपको जमीन पे ग्राउंड पे उसके नाक दबा देना है कि गलत है ये सब, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे अपना ओपिनियन रखो, रीजंस रखो, एग्जाम्पल्स दो कि अगर सोसाइटी में हम लोग वुमेन को ऊपर नहीं लाएंगे तो हमारी 50% पॉपुलेशन आगे आएगी नहीं, सिर्फ वो घरों में काम करती रह जाएगी। आना बहुत जरूरी है, इंडिया को आगे बढ़ना है तो औरतों को आगे लाना पड़ेगा। और औरतों को, हम लोग को, सब लोग को इक्वालिटी, सब सही बात है, ये सब होना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स दीजिए, और नहीं भी एक्सेप्ट करे तो छोड़ दीजिए। आप किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं पैदा हुए हो, आपको सर्टिफिकेट, एक सेकेंड, हमेशा एक जो मैं बता रहा लाइफ की लर्निंग है, आप हमेशा अच्छे बनने की कोशिश में कि आप बहुत अच्छे हो, इसमें मार खाते हो। आपको सोसाइटी सर्टिफिकेट नहीं देगी कि सो कॉल्ड आकाश नाम का बंदा जो है बहुत अच्छा इंसान है, कभी भी नहीं। अरे जब हम गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम नेहरू को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम सबको, इवन इवन बुद्धा की थीरीज को भी बहुत लोग बोलते हैं कि हैप्पीनेस भी है लाइफ में, सॉरोनेस ही नहीं है। हर एक इंसान को क्रिटिसाइज करते हैं, वो छोड़ो हम गॉड को क्रिटिसाइज करते हैं जब कंडीशन हमारी अकॉर्डिंग नहीं रहती है, तो कि क्या भगवान है, कुछ तो नहीं है, हम लोग सबको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक पॉइंट रेज करते हो और उसके ऊपर आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। तो आपको लेकिन ध्यान रखना है कि आप अगर ह्यूमन का बर्थ लिए तो आपको अपना वॉइस रेज करना पड़ेगा और दूसरे को दबाना नहीं है। और दबाओगे नहीं दूसरे को ना, तो आपकी जो बातें हैं वो ज्यादा एक्सेप्ट किए जाएंगी। सबको साथ लेके चलना है आपको, और आपको अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं लेना है। कई बार आप 100 लोग हैं, आप अकेले एक इंसान हो जो वो आवाज उठा रहे हो, 100 लोग अलग आवाज उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। अल्टीमेटली 100-200 साल बाद आपकी बात ही आगे आ सकती है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको इनको ना खराब एक स्लोगन के तहत नहीं देना है, आपको हमेशा रीजन साइट करना है, जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपका काम है, ठीक है, ये सब करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जब भी फांसी दी जाती है, जब हमारे को कन्विक्ट करते हैं किसी को, तो वो क्या, मर्डर ही एक टाइप से ना, मार ही डाल रहे ना। मर्डर, व्हाट इज मर्डर? किलिंग अ पर्सन। लेकिन हम जब हैंग करते हैं किसी को, हैंग करते हैं, डेथ पेनाल्टी देते हैं, तो क्या कर रहे हैं, मार ही रहे ना। तो इसके लिए लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि हम, इस आदमी या इस लड़के ने जो काम किया है वो खराब था, रीजन साइट किया कि नहीं। देखिए कितने ब्यूटीफुली रीजन साइट करके किसी को हैंग किया जा सकता है। लेकिन बिना रीजन के अगर किसी को पब्लिक में मारा जा रहा है तो आपको सजा हो जाएगी, रादर देन कि वो पर्सन को, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो मार ही डाला आपने। सिंपल सा बोल रहा हूँ, रीजन, ऑलवेज साइट अ रीजन एंड पीसफुली। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप सर्टिफिकेट में लेने मत जाइए कि आप बहुत सही हो, छोड़ दो बात को। यही बोल रहे हैं, आप रेट नहीं करते हो खुद को कि आप बहुत अच्छे हो, आपको सर्टिफिकेट लेके ही निकलना है पॉइंट से, नहीं, इजी इजी। and also accept responsibility for their own thoughts, belief, feeling and behavior। वही टेम्पल वाला बोला ना, आपको डरना नहीं है, आपका ओपिनियन रेज करना है, नहीं तो सुधरेगा कैसे सोसाइटी। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट एलिस, रैशनैलिटी एज अ पर्सनल फिलॉसफी। पर्सनल मतलब सबकी अलग अलग रैशनैलिटी हो सकती है, किसी के लिए रैशनैलिटी कुछ होगा, किसी के लिए रैशनैलिटी कुछ होगा, ठीक है, ये पॉसिबल है ना, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट सबके अलग अलग है ना। उसने क्या बोला था, सेल्फ इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट, तो सबके सेल्फ इंटरेस्ट अलग है, सोसाइटल इंटरेस्ट अलग है, लर्निंग अलग है, टॉलरेंस का लेवल अलग है, क्या कोई टॉलरेट कर रहा है या क्या कर रहा है। जैसे कि कोई रिलीजन को टॉलरेट नहीं कर पाता, कोई रिलीजन को टॉलरेट नहीं कर पाता, जैसे कि वो औरतों को आगे बढ़ाना चाहे, कोई इंसान है जो औरतों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, जो बच्चों को पीटता नहीं है,
जो औरों की भी इज्जत करता है, सोसाइटी में अच्छे से बात करता है, गाली नहीं देता बहुत, लेकिन आप उसको अगर बोलोगे कि तुम हिंदू हो और तुम्हें ये सब बातें मतलब हिंदू और तुम्हें ये सब बातें नहीं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा नहीं भाई मेरा रिलीजन है, मैं तो रिलीजन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मेरे को करना ही है। सो इसका मतलब क्या, एक पॉइंट पे वो टॉलरेंट नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता, बाकी सब पे तो है ना। तो इसलिए पर्सनल फिलॉसफी हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू अटेन मेनी गोल्स इन लाइफ। तो रैशनैलिटी क्या होती है, आपको अगर रहते हो तो आप क्या होते हैं, सोसाइटी के इतने करोड़ों लोगों से आप घिरे हुए हो, तो आप अपना रास्ता बनाते हुए चलते रहते हो हमेशा, और साइड बाय साइड सोसाइटी भी रहती है हमेशा, लेकिन आप स्मूथली एकदम अपना रास्ता बना लेते हो। वही मैं बोला, आप दबाओगे ना किसी को तो आपको क्या करेंगे वो लोग, दबाने का वापस से सोचेंगे। इसलिए आप स्मूथ रास्ता बनाते हो अपने लिए कि भाई मुझे प्रूफ नहीं करना, अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, भले लोग क्रिटिसाइज करें जो भी करें, आपको अपना थॉट रखना है। अगर देखिए ना, जो मॉन्क था जिन्होंने आ, पूरा का पूरा जो हेरेडिटी है इसको, उसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन लोगों ने क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन उनके मरने के बाद तो मालूम पड़ गया कि नहीं, अरे हाँ वो मॉन्क सही बोल रहे थे, हेरिडिटी ऐसी है। ऐसी ही कुछ बातें होती हैं जो आप जानते हो सच है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस टाइम में, आगे चल के एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सारी हैं। इसमें सबसे अच्छा नाम रहता है टेस्ला का। टेस्ला जब भी एक्सपेरिमेंट कर, टेस्ला के बारे में अगर कभी भी करिए, नेट पे सर्च करिए, द पर्सन हु वाज मच अहेड देन द टाइम। इस इंसान के एक्सपेरिमेंट्स और जो इनके रिजल्ट्स थे वो बहुत आगे थे, लेकिन इनको क्या था, लोग ना सह नहीं पा रहे थे इनके टैलेंट को। थॉमस अल्वा एडिशन हो गए, ये लोग ना इस आदमी के टैलेंट से ना, मतलब कैसे बोले, इतना ये बंदा एक्सपेरिमेंट करके इतना सक्सेसफुल होता है, इतना तेज था ना कि उस टाइम की सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि कोई इतना टैलेंटेड हो सकता है। तो इसी तरह 7 बिलियन पीपल में कुछ पीपल बहुत टैलेंटेड हैं, लोग रेडी ही नहीं है इतना टैलेंट झेल पाने को। तो क्या करेंगे वो लोग, क्रिटिसाइज करेंगे उसको, उसको दबाएंगे। लेकिन आपको मालूम है सच सिर्फ थोड़े टाइम के लिए दबाया जाता है, सच खत्म नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली आज के टाइम में देखिए टेस्ला का नाम ऊपर आ गया है। तो ये बात है, इसलिए आपको अपना रखना है, आपको हमेशा सोचना नहीं कि आप 100% आपको इसी लाइफ में कभी नहीं होगा 100% आपको। आपको इवन बताता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक स्टोरी फट से बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मूवी देख ली है वो वाली, कि अलाउद्दीन खिलजी जब था ना, वो राजा था जब भी, अलाउद्दीन खिलजी जब था जिंदा था, तो लोग बोलते थे कितना बेकार राजा है, कितना आ, इसको कुछ भी नहीं, कुछ भी रिफॉर्म नहीं कर रहा है, टैक्स लेता है हमसे, तो ये सब है। लोग बहुत त्राह त्राह थे, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे ये मरा ना, पूरा पूरा इकोनॉमी डाउन आ गया था। तो लोग जब इसके मरने के बाद बोले कि अरे यार जो भी हो राजा लेकिन बढ़िया था, क्योंकि क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, मार्केट रिफॉर्म किए थे। मार्केट रिफॉर्म, ये चीजों में ये जो इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, भाव, सामान का भाव, इन्फ्लेशन, आप लोग समझ पाए, महंगाई को कंट्रोल करके रखा था इसने। ये ना सामान को जमा करके उसका प्राइस बढ़ाने से ना, ऐसे सिस्टम और ऑफिसर बना के रखे थे इसने, कि अगर मान लो कुछ लोग क्या करते मार्केट में सामान जमा करते, जैसे कि इस टाइम पे कोविड के टाइम पे ना सब लोग सामान जमा करके क्या होगा, बाहर नहीं जाने दे रहे हैं दाल चावल गेहूं को, तो इससे क्या डिमांड बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ते आ रहा है। तो जो चीज 10 रुपए में खरीदी थी उसको 12 रुपए में बेच सकती, तो लेकिन क्या कर रहे लोग, जमा करके रख रहे हैं, बोलते हैं नहीं 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 ये हम 20 में बेच सकते हैं। तो वो है, तो इससे क्या है, महंगाई है ना, 10 रुपया प्रॉफिट कोई और कमा ले रहा है। तो ये चीज को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे रिफॉर्म लाए थे। तो ये राजा के मरने के बाद लोग रियलाइज किए, कह रहे यार जो भी हो राजा अच्छा था। तो इसी तरह से सोसाइटी मरने के बाद बहुत सारी चीजों को क्रिटिसाइज और एक्सेप्ट करती है। तो आप 100% कभी एक ही लाइफ में अपनी बातों को मनवा नहीं सकते हो। और इंडिविजुअल टू बी अटेन मेनी गोल्स इन लाइफ एंड टू बी हैप्पी रहना। For being happy, a person must be rational. Be rational. This concept is explained with the help of following table. Be rational का इन्होंने खुद से ऐसा कुछ बनाया है, वो देख लेना आप लोग। बी से रहना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए सेल्फ इंटरेस्ट और अदर्स के इंटरेस्ट में। जैसे कि कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं ना, यूएस जैसी कंट्री है, हमारी कंट्री में भी एक दो लोग हैं जो ना ट्राइब्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ थिंग। ये सिर्फ इसलिए बहुत बुरा लगता है बहुत सारे लोगों को, कि हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि सोचिए, आपको सिंपल बताता हूँ, डेंगू का जो मच्छर है, दैट इज एजिस एडेप्टिस, ठीक है। तो एजिस एडेप्टिस जो मच्छर है, और या जो जो डेंगू का हमारा वायरस है, उसको ना हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेके दवा लेते हैं। तो एंटीबायोटिक जब हम दवा लेते हैं ना, तो ये मच्छर धीरे धीरे और प्लस
ये जो वायरस है ये इम्यून होते जाता है, ये और स्ट्रांग होते जाता है, फिर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, फिर ये स्ट्रांग हो रहा है। तो अब बेचारा ये हमारे पास तो दवा है सिटी वालों के पास, लेकिन ट्राइब वाले क्या है, उनके पास तो दवा नहीं, उनको तो झाड़ और वहाँ जो ट्री है उस पर डिपेंड रहता है, उसी को वो लोग मेडिसिन वहां से यूज करते हैं। अब सोचिए जहाँ पे स्टार्टिंग 100 साल पहले ये इससे डील करने की पावर थी ट्राइब के अंदर, जो ट्राइब था, एक सेकेंड, जो ट्राइब था उसके अंदर ये वाले वायरस से डील करने की ताकत है। लेकिन जब ये वायरस इतना इम्यून हो चुका है, इनके पास दवा नहीं है अभी, ये तो हम लोग शहर वाले हैं ना, हमारे पास है, तो ये क्या हो, ट्राइब्स का नुकसान हो रहा है। और बहुत जितने तेजी से वायरस इम्यून हो रहा है उतने तेजी से ट्राइब्स नहीं इम्यून हो पा रहे हैं, और इसलिए हमारे ट्राइब्स गायब हो रहे हैं। ट्राइब्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइब्स के बारे में अगर मैं आपका टॉपिक लूँ तो 2-3 घंटे का डिबेट हो जाएगा कि वाई ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और क्यों हम सेंटिनलीज और अंडमान के ट्राइब को प्रिजर्व करना चाहते हैं। अब मालूम है ये सोना हो चुके हैं ट्राइब ऑफ वर्ल्ड में, कहीं नहीं बचे हैं जल्दी। एक अफ्रीका में बचे हैं थोड़े मोड़े, और जिसको पूरा वर्ल्ड खत्म करने पर लगा, और एक हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार में, और थोड़े थोड़े कहीं और पे भी हैं। अब एस्टिमेट, इसे एस्टिमेट द टाइम, एफर्ट्स, गेन्स एंड लॉसेस। हमेशा लाइफ को अपने मतलब करते हैं। इससे क्या रहता है, टाइम एफर्ट, ये आपको प्रोडक्टिव बनाता है। प्रोडक्टिव मतलब कि आप हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएशन की तरफ सोचते हो कि आपने इतना टाइम घलाया कहाँ पे। यू जस्ट वॉच द गेम और प्लेड द गेम। आपका एफर्ट क्या था आपके करियर के टूवर्ड्स में, सोसाइटी के टूवर्ड्स में, क्या मिला आपको गेम देख के, गेम खेल के, कुछ मिला पॉजिटिव अच्छी चीज, दिमाग बढ़ा आपका, कुछ हुआ कि लॉस हुआ आपका, तो ये सब चीजें होती है। आर से रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट वन सेल्फ एंड अदर्स, ये तो फीलिंग आनी ही चाहिए। ए से एफिलिएट, एफिलिएट विथ अदर्स, मतलब क्या, आप उनकी भावना, अगर रास्ते पे भिखारी बैठा है तो हमारी सोसाइटी, हमारे जैसे लोग, एक ह्यूमन है, उसे इग्नोर मार रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब तरीके ये कि कोई भीख देख सकता है, मतलब कोई उसको भीख दे सकता है, या कोई जाके खाना दे सकता है, कोई उसे स्कूल में उसका लड़के का या बच्चे का नाम लिखवा सकता है, कोई भी करे। लेकिन ये तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट वो जॉब पे रहना चाहिए, जो भी, या तो वो खुद से नहीं चाहता है जॉब करना, जो भी इंटरेस्ट, लेकिन हम इग्नोर मार देते हैं। टी से टॉलरेट होना चाहिए, टॉलरेट अगेन टू होम वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ, कि क्या होना चाहिए, हमेशा हमें अपने जो इंटरेस्ट है और औरों के जो थॉट है उसके बीच में टॉलरेंस रखना चाहिए। मुझे अगर कुछ चीज पसंद नहीं तो ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा भाई तेरी आदत पसंद नहीं है, लेकिन ये नहीं कि मैं मारने पीटने चला जाऊंगा, नहीं। आई से इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेट पर्सनल वेलबींग विद द सोशल वेलबींग। जैसे कि पैसा कमाना है ना, तो ऐसे पैसा कमाओ कि सब लोग को, आप भी कमाओ और लोग को भी पैसा मिले। आप थोड़ा ज्यादा तेज हो दिमाग में, थोड़ा आपको और पैसा मिल जाना चाहिए, और लोग को भी लेकिन पैसा मिलना चाहिए। तो कंपनी जब ग्रो हो तो पीपल शुड ऑल्सो ग्रो। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज पोटेंशियल फुल्ली, आपका जो ताकत है, जो आपकी कैपेसिटी है, उसे कंप्लीटली अचीव करिए। ठीक है, जैसे कि वही जो वुमेन का इश्यू है ना, हम वुमेन के पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाए हमारे इंडिया में। 50% और नियरली 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन वुमेन, उनके पोटेंशियल को सिर्फ हम खाना बनवाने में और घर साफ करवाने में लगवा रहे हैं, जबकि दे कैन डू मच बेटर थिंग्स इन देयर लाइफ। एंड नेविगेट, नेविगेट पाथ ऑफ सक्सेस। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा बात है। एक्सेप्ट, ये बहुत टॉलरेट से ऊपर बताया मैं, एक्सेप्टेंस का पॉइंट है। एक्सेप्ट द लिमिटेशन एंड ओवरकम देम। लिमिटेशन किसकी, आपकी, कि आप क्या चीजें नहीं कर सकते। लाइक आप दौड़ नहीं सकते, आप एक्सरसाइज बहुत तेजी से नहीं कर सकते, तो आप ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी कहाँ पे, तो आपको क्या धीरे धीरे योगा करना है, सिंपल सी बात है। तो आप अब जाके आप उसेन बोल्ट जैसा दौड़ नहीं सकते, तो व्हाट यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। अगर आप थोड़े मोटे हो तो चलना शुरू करो धीरे धीरे, राउंड बढ़ाओ धीरे धीरे। आपको उसेन बोल्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बोला 7 बिलियन में कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं। अब ये लोग, कुछ लोग रहेंगे बोलेंगे कि ऐसा कैसा है जी, आप लोग जेनेटिक लेवल पे जाएंगे तो आप समझ पाते होंगे कि प्रैक्टिस तो किया है प्लस, और वो लोग जेनेटिकली गिफ्टेड भी हैं। एल, लिव लाइफ फुल्ली, तो आपको जिंदगी जीना है। तो ये सब बात आप लोग को याद रखना है कि कैसे कैसे ये हम लोग बी रैशनल का मतलब कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हो, और इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप रैशनल कहलाते हो और लाइफ में हैप्पी रह पाओगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है गाइज। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे, हम मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओवरऑल समरी जो हमने पूरा चैप्टर में किया था, तो आप लोग को होपफुली ये सब समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताना कि आप नेक्स्ट चैप्टर का भी सेम तरीके से वीडियो चाहते हो या हम कुछ कॉन्सेप्ट में चेंजेस लाएं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।